Good afternoon, guys. I was on time, but Zoom was not responding. Okay. Good afternoon, guys. Okay. I'm going to ask you a place. You have to tell me why that place was in news. मैरी पोल करके आपने एक जगह का नाम सुना होगा. Mariupol. You have heard or read about this place in what context? Context. Yes, Ukraine. Mariupol is a very, very important port city of Ukraine, which Russian president claimed that it has been liberated or it has been conquered. ठीक है, पता चल गया. Okay. Total in the Sikh religion there are total how many gurus? टोटल कितने गुरु है? 10. ठीक है, नहीं, देयर आर टोटल 10 गुरुस. एंड आफ्टर द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या किया? स्टॉप द गुरु प्रथा एंड ही क्रिएटेड अ बुक, or I would say he completed a book which is called as Guru Granth Sahib, and he said that this book is the final guru. यही अभी मेन है. आज के बाद कोई और इंसान गुरु नहीं बनेगा, लेकिन ये बुक ही इज द अल्टीमेट गुरु. पता चला? एम आई क्लियर? ठीक है. ओके. ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ? द 400th anniversary of Guru Tej Bahadur Singh was celebrated. Okay. ठीक है. 400 Prakash Purab of Guru Tej Bahadur Singh. Now, remember that Guru Tej Bahadur is the 9th Guru of Sikhism. ठीक है, मैंने टोटल 10 बताए, बट गुरु तेज बहादुर इज द 9th मिनिस्टर. ठीक है, 9th गुरु, सॉरी 9th गुरु. याद रहेगा इतना? ठीक है. फिर आगे अभी इश्यू क्या है? औरंगजेब जो बंदा था, ही ऑर्डर to kill the 9th Guru of Sikh from Red Fort. तो हमारे मोदी जी ने 2 दिन पहले रेड फोर्ट से ही इनका 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है. ठीक है. एंड ही गेव हिम अ टाइटल विच इज कॉल्ड हिंद की चादर. तो ये सारे न्यूज हमें पता होने चाहिए. लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन. पता चल गया व्हाट इज द होल स्टोरी? औरंगजेब ordered assassination of Guru Tej Bahadur Singh from Red Fort. He is the 9th Guru of Sikhism. ठीक है, लिख लो. And to celebrate his 400th birthday, a commemorative coin and postage stamp was also launched on the occasion. लिख लो. हाँ, 400 रुपये का कॉइन है. यस, सही बात है आप ऋषि, एकदम सही बात. Prime Minister Modi is the first Prime Minister to call on nation after sunset from Red Fort. अच्छा, एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था. थैंक यू उवेश, थैंक यू सो मच. ठीक है. ओके गाइस, चले आगे.
फिर एक जहांगीर करके भी बंदा था, अकबर का बेटा, ठीक है. He is also responsible for the assassination of the fifth Sikh Guru. उनका नाम कोई बता सकता है मुझे? Assassination of the fifth Guru. Yes. गुरु अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं, अर्जन, ARJAN, ठीक है. अर्जुन भी कह सकते हो, चलो ठीक है. गुरु अर्जन देव सिंह, ठीक है. He was assassinated on the order of जहांगीर. ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. इस बार थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा भाई सिख हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. मुझे अच्छा लगता है, पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है. क्योंकि मैं आगे आपको कुछ पूछूंगा तब आपको पता चलेगा दैट व्हाई वी आर रीडिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. ओके, सो लेट्स गो अहेड अभी. ओके गाइस, सबने लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ठीक है, ओके, लेट्स गो. Okay, some more information that this whole program is organized by the government of India in collaboration with Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. It will be a 2-day event, ठीक है. उसमें एक क्षमा कीर्तन करके एक कुछ होगा. We should know all these things. Keywords तो याद रहने चाहिए. गटका यहाँ पे जो लिखा है वो very important, ठीक है. Because गटका यहाँ पे जो लिखा है in the third paragraph, it is the traditional martial art of Punjab, ठीक है. पंजाब रीजन में in the Sikh community, गटका is a very famous traditional martial arts. जैसे आपने कलरिया पट्टू के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? बागी पिक्चर देखा है ना, तो उसमें जो टाइगर श्रॉफ करता है बेसिकली दैट इज ऑल कलरिया पट्टू, ठीक है. देन द लास्ट पैराग्राफ, गुरु तेज बहादुर की बर्थडे के बारे में तो हमने देख लिया, बट गुरु तेज बहादुर का जो when he passed away, when he was assassinated, it is celebrated as शहीद दिवस on November 24. ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलो लिख लो. 2 गुरुद्वारा है दिल्ली में, एक जहां पे उनका बीहेडिंग किया गया था और दूसरा जहां पे उनको दफनाया गया, ठीक है. लिख लो फटाफट, देन आगे चलेंगे, ठीक है. आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस. आज का लेक्चर बहुत ही इजी है, कुछ बहुत ज्यादा लोड वाला पढ़ाई नहीं है आज का, ठीक है. इट्स वेरी इजी टुडे. चलो हो गया एवरीबॉडी. खुशी थोड़ा जल्दी लिखो और शॉर्ट में लिखा करो, ठीक है. यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग इन मच डिटेल, वर्ड बाय वर्ड बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है. Of course, Khushi. Of course, it is important. New vice chairman of Niti Aayog is very important. Very important. Rajiv Kumar resigned और उनकी जगह कौन आए हैं नए? Who is the new vice chairman? सुमन बैरी, ठीक है. बैरी समझते हो ना, बैरीज आती है, सुमन बैरी, ठीक है. Vice chairman position is very important in Niti Aayog. It is next to Prime Minister, who is the chairman of Niti Aayog. ठीक है.
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है। ओके गाइस, विच लीडर इज रिस्पॉन्सिबल, चलो वो बाद में आगे ये आगे चलो, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। लेट्स गो अहेड। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे। आइकोमोस करके जो ऑर्गेनाइजेशन थी और यूनेस्को, इन दोनों ने अप्रूव किया था इन 1983, ठीक है। तब से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट कल्चर एंड प्लेसेस विच आर कल्चरली इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए ये किया जाता है। क्लियर हो गया इतना एवरीबॉडी? ठीक है। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इसके फाउंडेशन के लिए? आइकोमोस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, एंड यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को अप्रूव्ड इट इन 1983। लिख लो फटाफट, ये डिटेल में करना है। दिस इज जस्ट वन पीपीटी, दो है हमारे पास। और जिसको ये पढ़ के बोरिंग लगता हो, आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक, ठीक है। सो पे अटेंशन। और अभी इसमें मैं बहुत ज्यादा कौन बनेगा करोड़पति खेलूंगा, बहुत क्वेश्चंस पूछूंगा भैया इसके रिलेटेड, ठीक है। लिख लिया भाइयों बहनों? चलो मैं आगे। ठीक है, लेट्स गो। हाँ, आइकोमोस क्या है? इट इज अ ग्लोबल एनजीओ विच इज एसोसिएटेड विद यूनेस्को, ठीक है। आइकोमोस हेल्प्स वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये वही कमिटी है जो हर एक कंट्री में से मॉन्यूमेंट्स को डेजिग्नेट करती है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पता है ना आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कॉन्सेप्ट? वो कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो आइकोमोस बेसिकली हेल्प एज द एडवाइजरी बॉडी टू वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है। लिख लो। इस बार की थीम मुझे बता सकता है कोई, क्या थी वर्ल्ड हेरिटेज डे की? What was the theme of this year's? वेरी गुड शर्मा, वेरी गुड। क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ठीक है। दैट इज द थीम फॉर 2022। नाउ पे अटेंशन, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है। इट आइडेंटिफाइज साइट्स इन 3 कैटेगरी: नेचुरल, कल्चरल एंड मिक्स कैटेगरी, ठीक है। टोटल कितनी साइट्स है इंडिया में? वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड खुशी। इंडिया में टोटल कितनी साइट है? टोटल कितनी है? द आंसर इज 40। उसमें से 32 साइट्स है, वो कौन सी है? कल्चरल है। 7 साइट्स है, वो कौन सी है? नेचुरल है। और जो एक रह गई वो कौन सी है? मिक्स्ड है। कैन यू टेल मी द फेमस मिक्स साइट?
कौन सी आती है मिक्स साइट में? वेरी गुड, खांग। Am I clear, guys? Very important, all these things. Okay. Next time, I will show you a map so that you can have a brief idea that कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पे लोकेटेड है. Now the other important question, which were the latest sites to be included in world? इंडिया में से रिसेंटली और लेटली कौन सी साइट्स है जो इंक्लूड की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी साइट्स की लिस्ट में? बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए हैं, काफी सारे गलत दिए हैं और काफी सारे सही भी दिए थे. प्लीज रिमेंबर, प्लीज, दैट लेटेस्ट एडिशन इन इंडिया वाज 2021, धोलावीरा, which is located in Gujarat, and Rudreshwara temple in कहां पे? तेलंगाना, also known as Ramappa temple. Any doubt in this now? Please write down. All of this information is very important. लिख लो. ये रानी की बाव जो है 100 रुपए की नोट के पीछे वाला, वो इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? यस और नो? द आंसर इज यस. ठीक है, आंसर इज यस. लिख लो गाइस फटाफट, चलो. हो गया एवरीबॉडी? चले आगे. चलो, मर्क्यूरी पॉल्यूशन. आदर्श अभी लास्ट में, अभी नहीं, इसलिए मैं पूछ के आगे बढ़ता हूं कि आप सबने लिख लिया. 2 बार मैं पूछता हूं, ठीक है? दिस इज द सेम रीजन आई आस्क दिस क्वेश्चन. अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? ओके. मर्क्यूरी पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है? मर्क्यूरी आप यूज करते हो? डू यू गाइस यूज मर्क्यूरी? कहां पे करते हो भाई? कहां पे करते हो? थर्मोमीटर, ठीक है? और बहुत सारे इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में मर्क्यूरी होता है. फिर जैसे आपको लगता है और मुझे लगता है कि ये सब निकाल के फेंक देते हैं तो हमारा काम हो गया. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. ये सब कहां पे जाता है? ऑल ऑफ दिस इज ड्रेन्ड इनटू ओशंस. फिर ओशंस में ये मर्क्यूरी की वजह से जो पॉल्यूशन होता है तो वहां की मछलियां खा लेती है इस मर्क्यूरी को. फिर मछलियां को हम खा लेते हैं. तो फिर उसके खाने के बाद इट इज सीन इन अ सिटी ऑफ जापान, जिस सिटी का नाम है मिनामाटा, दैट वहां पे सबको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए. न्यूरोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू ब्रेन. तो फिर इंसान को तब जाके पता चला कि ये तो लोचा हो गया, इसका तो कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा अभी अपने को, ठीक है? ताकि मर्क्यूरी पॉल्यूशन ना हो और हम सबके दिमाग ठीक रहे. सो टू deal with that issue, Minamata Convention is the most important convention
which deals with mercury pollution. I can say that it is the only convention which deals with mercury pollution. तो अभी हम आज के दिन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज मार्च में इसकी 4th मीटिंग हुई थी. कहां पे हुई थी? गुजरातियों का फेवरेट बाली में. पता है ना आपको बाली कहां पे आया? इंडोनेशिया में आया. ठीक है, तो वहां पे ये लोग मिले थे. ठीक है, वापस इसी चीज पे फोकस करने के लिए दैट वी शुड स्टॉप द इलीगल यूज एंड ट्रेड ऑफ मर्क्यूरी बिकॉज वी हैव टू टैकल मर्क्यूरी पॉल्यूशन. एम आई क्लियर गाइस? आपको हमको हुआ नहीं है, सो वी डोंट नो, बट इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू. इवन इंडिया हैज साइंड एंड रैटिफाइड दिस कन्वेंशन. ठीक है, please write down that India signed in 2014 and it ratified in 2018. ठीक है, India signed in 2014 and ratified in 2000. हाँ, एक ही मिनट 2018. ठीक है, एक ही मिनट गाइस. ओके, राइट डाउन. ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको पता चल रहा है क्या इश्यू है? ठीक है, सो लाइफ में थोड़ा कंजप्शन कम किया करो. ठीक है, हर एक चीज का कंजप्शन कम करा करो. ह्यूमन ब्लड में पहली बार प्लास्टिक मिला है. पढ़ा ना वो न्यूज आप सबने? प्लास्टिक वॉज फाउंड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, इनसाइड ह्यूमन ब्लड. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोप्लास्टिक. ठीक है, सो डोंट यूज प्लास्टिक. जूट यूज किया करो यार. ठीक है, हो गया. चले आगे मित्र जनों. फिर कोई मत कहना कि सर पीछू चलो. ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलेंगे. ठीक है, लेट्स गो. ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है. दैट आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या इंडिया ने साइन किया है? द आंसर इज यस. इंडिया ने साइन कब किया? 2014 में. और रेटिफाई कब किया? रेटिफाई करना मतलब थ्रू अ लॉ यू इंप्लीमेंट दिस कन्वेंशन, उसे क्या कहते हैं? रेटिफाई करना. तो इंडिया ने रेटिफाई कब किया? 2018 में किया. और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये ट्रीटी, ये कन्वेंशन कब से इंप्लीमेंट हो गया? 2017 में. लिख लो फटाफट. हाँ. चलो लेट्स गो एंड नाउ. अर्थ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी. ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं? यस अनुष्का, मिनामाटा एक प्लेस का नाम है एंड मिनामाटा इज लोकेटेड इन जापान. ठीक है, सबसे पहली मीटिंग वहां पे हुई थी और वहां पे ही मर्क्यूरी की वजह से पॉल्यूशन हुआ था जिसमें लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया. सो पूरे कन्वेंशन का नाम हमने रखा है मिनामाटा. ठीक है, ओके. अर्थ डे पे आते हैं. अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को किया जाता है. ठीक है, एंड दिस इज द 52nd नहीं 52nd है 52nd एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे. ठीक है,
It is an international event celebrated around the world to pledge support for environmental protection. ठीक है, कोई भी डे हो, कोई भी कैंपेन हो, तो उसका थीम जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इस साल का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट. ठीक है, लिख लो. अर्थ डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1970. ये थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है, वो 1969 में सांता बारबरा विच इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, वहां पे ऑयल स्पिल हो गया था. तो वहां के लोग हमारे जैसे नहीं है, उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट कर दिया. ठीक है, कि ये सब क्या हो रहा है भाई. ठीक है, तो तब से अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, in 2009 United Nations declared 22nd April as International Mother Earth Day. ठीक है, कब किया? 2009. लिख लो, इसके पीछे भी थोड़ी इंफॉर्मेशन रहेगी इसके बारे में, पहले इतना लिख लो और पढ़ लो. ठीक है, आज के न्यूज ऐसे है जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, सब कुछ फैक्चुअल है, लेकिन छोटू मोटू न्यूज जो छूट गए थे वो आज मैंने ट्राई किया है, और आगे के 1-2 लेक्चर में या तो फिर पीपीटी बना के भेज दूंगा. छोटे छोटे न्यूज जो होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अरे वो पहले ये लिख लो, फिर पूछता हूँ आपसे. अंश, कौन सी रैली की बात कर रहे हो आप? रैली मतलब किस बारे की भी रैली? मतलब राम वाली? मतलब थोड़ा बैकग्राउंड बता दो यार. मतलब ये राम उन सबका तो क्या आजकल हर एक जगह पे होता है, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ. ठीक है, ओके गाइस, हो गया ये, आगे चले अभी हम. ठीक है, नहीं नहीं अंश, ये सब तो पॉलिटिक्स है. ये राम, हिंदू मुस्लिम राइट्स, जेसीबी, बुलडोजर, ये सब तो पॉलिटिक्स है. वो एग्जाम में नहीं पूछते ऐसा सब. ठीक है, वो पान के गले पे काम चलता है इन सब चीजों का, अपने को एग्जाम में नहीं आएगा कभी ये सब. ठीक है. हाँ, ये सब चीजें आती है. ये तुलसी भाई को जानते हो आप? तुलसी भाई आके गए, अभी अपने को मिलके गए. ठीक है, तो ये सारे न्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं एग्जाम में पूछेंगे, हम पढ़ेंगे अभी. आज आगे रखा है मैंने, आज के सेशन में है वो सारी न्यूज. ठीक है, पहले अभी इसको खत्म कर देते हैं. पॉलिटिकल जो भी चीजें पॉलिटिशियन के मुंह से बाहर आए उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए. ठीक है, हाँ, ऑफिशियल विजिट्स जो होती है वो सब काम का है. ठीक है, देखते हैं हम. ओके, अर्थ डे सेलिब्रेट कौन करता है वो भी तो पता होना चाहिए. इतना बड़ा लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट कौन करता है? एक एनजीओ है earthday.org करके, वो सेलिब्रेट करती है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एंड अर्थ डे को पहले क्या कहा जाता था? अर्थ डे नेटवर्क. ठीक है, व्हाट इज द एम? वो तो हमने देख लिया, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंजर्व प्लैनेट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट. ठीक है, when we do and celebrate Earth Day, Earth Hour, तो उससे क्या होता है? जो रियो अर्थ समिट हुई थी in 1992, which basically aimed to have a sustainable environment, sustainable climate, उसको हेल्प होता है to achieve its principles, to achieve its objectives. ठीक है, जब हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं तो बेसिकली we are implementing the objectives of 1992 Rio Declaration. In the same way, Earth Day का importance क्या है? कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, आई होप आप सबको पता है पेरिस एग्रीमेंट क्या है. ठीक है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 पेरिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ठीक है, पेरिस इन 2015, कॉप 21 2015। तो वो पेरिस अग्रीमेंट भी कब साइन किया गया था? ऑन अर्थ डे 2016। पता चला आपको अर्थ डे का इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक इवन द पेरिस अग्रीमेंट was signed on Earth Day 2016. Am I clear guys? पता चल रहा है आपको? कोई डाउट तो पूछ लो, ठीक है? नहीं है तो फटाफट लिखो, झटपट, ठीक है? भाई बहनों, हो गया? चले आगे। ओके, हाँ, हमने अभी रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा। ख्याति थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट रेड फोर्ट। लेकिन पहले ये बताइए दो कि रेड फोर्ट किसने बनाया है भाई? 500 की नोट वाला शाहजहां। अरे बाबर कहाँ पे आ गया बेचारा? बाबर तो 4 साल में ही गुजर गया था इंडिया में, ठीक है? उसके पास तो सांस लेने का वक्त नहीं था, ठीक है? ओके, इट वाज शाहजहां, और पैसा भी तो होना चाहिए कुछ बनाने के लिए, ठीक है? हाँ, सो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो रेड फोर्ट के साथ एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा हुआ है। कैन यू टेल मी विच इज द फेमस इंसिडेंट एसोसिएटेड विद रेड फोर्ट? दिस इज स्टैटिक हिस्ट्री, जो कभी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। नहीं, दिल्ली चलो का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है? नहीं, बहादुर शाह जफर भी नहीं, भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करना हुई यार, वो कब का निकल लिए थे, ठीक है? अरे भाई चलो मैं बता देता हूँ, रहने हो गया, मेरे को पता चल गया। मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइस? मैं रेड फोर्ट ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? रेड फोर्ट ट्रायल्स बहुत ही फेमस ट्रायल्स है। ये पता है किसका ट्रायल्स थे? हमारा जो सुभाष चंद्र बोस है, इंडियन नेशनल आर्मी है, उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके जो मतलब सोल्जर्स थे, they were considered as traitors by British। तो उनको यहाँ पे बंद करके रखा गया था एंड उनके ऊपर ट्रायल किया गया था, ठीक है? शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड ढिल्लो साहब। याद आया कुछ अभी? और इनको डिफेंड किसने किया था? भुलाभाई देसाई, के काटजू, देन कौन एक और था, तेज बहादुर सापरू, और जिसने आज तक इंडिया में कुछ नहीं किया, सबसे बेकार इंसान, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? हाँ, तो ये जो थोड़े कुछ थे, उसमें से लास्ट वाला कुछ नहीं करता है ऐसा मेरे को बोला गया है, लेकिन ये सारे लोग थे, ठीक है? तो दे सक्सेसफुली डिफेंडेड एक्चुअली, ठीक है? बिकॉज एक्चुअली काफी पढ़े लिखे थे ये लोग, ठीक है? तो मतलब बहुत अच्छा काम किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए विथ रेड फोर्ट, ठीक है? रेड फोर्ट ट्रायल्स आर कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके गाइस, लिख लो ये, आपकी स्टैटिक बुक जो है उसमें भी दिया है,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, लेकिन दिया ही होगा बिकॉज दिस आर कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन फ्रीडम इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है. ओके गाइस, हो गया. और जिसने भी इस बार सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप थोड़े गैर फायदे में रहोगे. आपको पता होना चाहिए इस बार वो पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है दिस ईयर. ठीक है. आई होप यू रिमेम्बर. और मैंने काफी डिटेल में करवाया था, आप लोग बोर हो गए. ठीक है. लेट्स गो एंड नाउ. एक और इंसान एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 21 अप्रैल. उसे क्या कहते हैं? सिविल सर्विस डे. व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो सबसे पहली बैच थी आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की. उनको इस डे ही एड्रेस था. ठीक है. इवन दिस ट्रेडिशंस आर कंटिन्यूइंग टुडे. आप जब इंडक्ट होते हो तो आपको होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग सब अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि ऑनेस्ट रहना, ये करना, वो करना. फिर एक महीने के बाद वो उसका अपोजिट बोलते हैं. ठीक है. ठीक है. लिख लो फटाफट. ठीक है. सो ऑन दिस डे अवार्ड्स आर गिवन which are called as Prime Minister Awards for Excellence in Public Administration. ठीक है. देखो, मैंने वो लिस्ट देखा, काफी सारे लोगों को वो लिस्ट दिया, ये अवार्ड्स दिए गए हैं. वो याद रखना, कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है. समझ रहे हो मेरी बात? मेहनत ज्यादा है लेकिन फल उतना नहीं मिलेगा हमको, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है. हमें इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? पता चल रहा है आप? वो अवार्ड अभी किसको मिला है? वो बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला है, लेकिन हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है. वी विल रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टिल हियर ओनली. ठीक है. एम आई क्लियर? लिख लो. और आपने ये डायलॉग सुना होगा दैट ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज स्टील फ्रेम. पता है ना, ऐसा बोलते हैं. स्टील फ्रेम है गवर्नमेंट की, गवर्नेंस की. ये भी सरदार पटेल ने ही बोला था अबाउट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. ठीक है. सिविल सर्विसेज बेसिकली एज अ होल. हो गया भाइयों बहनों. चले आगे. ठीक है. श्रेया थोड़ा जल्दी लिखो. हो गया. ओके चलो. ओके. ओके. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गुजरात. देखो, आई गेस 2 महीने पहले ही मैंने पढ़ाया था दैट MOU, Memorandum of Understanding, was signed between the Indian government, Ministry of Ayush, and with World Health Organization to establish a premier traditional medicine research institute in India. And the
place that was selected in India is Jamnagar, Gujarat. Am I clear? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहां पे बनेगा? और बन गया और उद्घाटन भी हो गया इन जामनगर, गुजरात। लिख लो। आई होप जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं उनको ये याद आया होगा या याद आया होगा। ठीक है, हो गया। शुड आई गो अहेड गाइस? ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये देखते हैं। As a symbolic return gift for bringing World Health Organization Center's Global Center for Career to Gujarat, Prime Minister Modi conferred upon Director General Tedros Adhanom, क्या नाम बोला है उनको? तुलसी भाई। ठीक है, देखो वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन बाय चांस अगर हो तो हमें पता होना चाहिए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके नीचे है, दैट अलोंग विद दिस innovation summit and investment summit for global आयुष was organized कहां पे? इन गांधीनगर। ठीक है, वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ था, तो वो गांधीनगर में हुआ था। लेकिन ये मेडिसिन इंस्टीट्यूट कहां पे खुला? ट्रेडिशनल मेडिसिन का, तो वो कहां आंसर होगा आपका? जामनगर। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। One is for investment summit for Ayush, that is in Gandhinagar, and the other is Research Institute for Traditional Medicine, and that is in Jamnagar. ठीक है, लिख लो। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ आप में से कौन फॉलो करता है ये आयुर्वेदा, फिर यूनानी, फिर क्या है, सिद्धा और होम्यो? ये कौन आप लोग करते हो कुछ फॉलो वगैरह आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मेडिसिन? अच्छा, सिद्धांत डज आयुर्वेदा। ठीक है, ख्याति भी करती है, वेरी गुड। मैं तो एक भी नहीं करता है। ठीक है, इसलिए तो मैं पूछना था। योगा तो सब करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन बाकी की मेडिसिन सिस्टम जो है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है। ठीक है, ओके गाइस, चले आगे। ठीक है, चलो चलो। तो एक बहुत अच्छे प्यारे इंसान अभी घूम के आए हैं, घूमने आए थे, अहमदाबाद आए थे। नाम क्या है उनका? बोरिस जॉनसन। यस, जॉनसन एंड जॉनसन नहीं, वो पाउडर नहीं, बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, दे विजिटेड इंडिया। देखो, वी शुड नो दैट व्हाट वर द मेजर टॉक्स, क्या बातें हुई है। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, समझ रहे हो? बोरिस जॉनसन के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट maybe from some article, if they want to ask, then they will ask that what is the response of UK on India's position on Ukraine, on Russia, etc. Okay, yes, basically he was here to promote
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बिजनेसेस, ठीक है, ठीक है, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। हम लेकिन उसके अलावा कुछ बात की है तो मैं देख लेता हूँ। देखो, प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया, बोरिस जॉनसन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके विजिटेड इंडिया, ठीक है। सबसे पहले अहमदाबाद आए, फिर चरखा बरखा चलाया, ठीक है, देन ही वेंट टू सम इंडस्ट्रीज, वो सब किया, फिर दिल्ली गए और दिल्ली में ही टॉक्ड अबाउट सम इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है। क्या है? यूक्रेन एंड इंडिया स्टैंड्स एट वेरियस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। यूके ने क्या कहा है? दैट वी रिस्पेक्ट इंडिया फ्रेंडशिप विद रशिया, ठीक है, and United Kingdom is not pressuring India to change its stance on Russia and Ukraine. At the same time, he appreciated India's position on Busha killing. आपको पता है ना, हमारे तिरुमूर्ति साहब ने क्या कहा था बुशा किलिंग के रिगार्डिंग? दैट वी फेवर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन दिस किलिंग्स। आई होप आपको वो याद है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन गाइस ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए और एनी अदर कंट्री, they will always talk about free open Indo-Pacific. That means in Indian Ocean and Pacific Ocean there should be freedom of navigation. Basically जब भी कोई ऐसा बोलता है तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं? चाइना को, yes, because China is the hegemon power in this region now, ठीक है, पैसिफिक में और इंडिया में। hegemon मतलब और डोमिनेंट पावर, ठीक है। तो किसके कंधे पे बंदूक रखेंगे हम? तो इंडिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द ब्रेक्सिट इश्यू, आफ्टर द ब्रेक्सिट इश्यू यूके वांट्स टू कल्टीवेट trading agreements with various countries, and the most important country is India. So India and UK already have started their trade agreement negotiation from past couple of months, and Prime Minister Johnson and Prime Minister Modi are expecting that within this year we will have a free trade agreement just like one we had with, हमने किसके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी साइन किया है रिसेंटली? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, 2 कंट्रीज के साथ हमने साइन किया है गाइस। यार आप लोग है ना सीरियसली, मतलब कुछ रिवीजन नहीं करते हो, कितना पता चलिए गाइस। इट वाज यूएई, आई होप अभी आपको कुछ याद आया हो, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के बारे में पढ़ाया था, CEPA। कुछ याद आता है कि मैंने यूएई के बारे में पढ़ाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाया था। मैंने डिटेल में बताया था आपको कि क्या होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, क्या होता है यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन। फोटो डाल के लाया था, स्टिल रिमेंबर, ठीक है। तो आप लोग भाई जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा रिविजन किया करो, ठीक है। देन नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी। We want to generate clean energy free from carbon emissions, ठीक है। Then also we talk about national hydrogen mission. National hydrogen mission मैं पढ़ा चुका हूँ, याद है किसी को कि हाइड्रोजन की क्या जरूरत है? What are the different types of hydrogen? ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ओके। आज हम हाइड्रोजन के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन द कमिंग पीपीटीज। पहले इतना लिख लो, आई होप यू नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया यूके विजिट ऑफ 2022, ठीक है। कुछ पैसा बोला है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1 बिलियन पाउंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम आई क्लियर गाइस? एनी डाउट इन दिस? ठीक है। देखो यार,
इंटरनेशनल रिलेशन जो है, आईआर जिसे हम कहते हैं, उसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, वो मैं कभी नहीं भूलता. There are no friends and there are no enemies in international relation, but there are only interest, national interest. ठीक है, जहां भी नेशनल इंटरेस्ट होगा वो अपना दोस्त और वो अपना दुश्मन. ठीक है, सोलोमन आइलैंड एंड चाइना नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, सोलोमन आइलैंड में जो चाइना ने किया है उससे यूएसए की नींद डेफिनेटली उड़ गई होगी, लेकिन हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है. बेसिकली चाइना अगेन ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज पावर इन पैसिफिक. ठीक है, yes, newspaper is a very good source for any examination. Okay, but you can refer any other website also to make your studies comprehensive. Yes, okay, yes, this topic मैं भूल गया. One important point जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो हमारे महान लोग हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, उनको भाई आप कुछ भेजने का बंदोबस्त करो. ठीक है, उनको ऐसे बोरी में बांध के भेज दो यार. बेसिकली जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, एफईओ, उनको यहाँ पे डिपोर्ट किया जाए, उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द यूके गवर्नमेंट. एम आई क्लियर गाइस? ओके, ये भी याद रखना, फटाफट लिखो फिर आगे चलें. ये जो भी यूक्रेन के बारे में मेरे दोस्त कुछ बोल रहे थे, तो मैंने उनको यमन के बारे में बोला, क्या थोड़ा यमन के बारे में भी तो पढ़ लो, वहां पे क्या हो रहा है. क्योंकि अगर पैरामीटर्स देखने जाए कि इतना लोग मर गए यूक्रेन में, तो पुतिन खराब इंसान है, तो फिर अभी मैं यूएसए के बारे में क्या बोलूंगा. मतलब यमन तो आप सोच नहीं सकते, इतनी बुरी हालत में है. यूक्रेन तो कुछ नहीं है उसके सामने, नथिंग, नॉट इवन पीनट्स. एंड यमन इज रिस्पॉन्सिबल सोनली टू यूएसए, तो क्या करेंगे अभी उसका. ठीक ठीक है, हो गया गाइस, चले आगे. मैं कल ही आर्टिकल पढ़ रहा था एक्चुअली यमन के बारे में, इसके लिए. चलो लेट्स गो एड नाउ. ठीक है, ओके, ये आपने देख लिया, किसने देख ली पीपीटी अभी? मेरे को वो पूछना था एक्चुअली क्वेश्चन. आपको वीर बाल दिवस करके कुछ याद है? वीर बाल दिवस मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है आपको? यस, चार साहिबजादे. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. यस, आई वांट दिस, आई वांट दिस. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन दैट सिख हिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस ईयर, अगर पूछना है तो. ठीक है, समझ रहे हो कि मैं क्यों ये आपको बोला था पहली पीपीटी में आज कि सिख हिस्ट्री के बारे में हमें इस बार थोड़ा पता होना चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं इन पास्ट 6 months दैट वी शुड नो अबाउट इट. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या डिक्लेयर किया था कि 26 दिसंबर शुड बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस. ठीक है, व्हाई? बिकॉज जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे थे, दे वर असैसिनेटेड. ठीक है, सो इन देयर मेमोरेंस, और स्पेशली 4 में से 2 थे, वो तो बहुत ही छोटे थे बेचारे, एक 6 साल का बच्चा था और एक 9 साल का. ठीक है, तो मुगल फोर्सेस दे वर लाइक असैसिनेटेड देम आल्सो. ठीक है, so in their memory they were the sons of Guru Gobind Singh. ठीक है, लिख लो फटाफट. आई होप आपको पता चल रहा है that why all these news are important. जो न्यू स्टूडेंट्स है आप लोग लिख लो. ठीक है, अरे वेरी गुड. हाँ यार, आप सबको आया. मैं आपको डांट देता हूँ लेकिन अप्रिशिएट भी करना चाहिए आप सबको यार. आई एम रियली इम्प्रेस्ड गाइस. ठीक है, वेरी गुड, मजा आ गया.
चलो लिख लिया। एवरीबडी ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ओके, देखो भाई, एक कहानी है, कड़के के कड़के लेकिन नवाब के लड़के। सुना है? सुना है ये डायलॉग? सुना है कभी? कड़के तो कड़के है लेकिन नवाब के लड़के, ठीक है। दैट मीन्स नवाब के लड़के भले कड़के होते हैं लेकिन अकड़ तो ऐसी रखती है कि हम ही नवाब है, ठीक है। ये मैं क्यों बताया? बिकॉज right now Russia is under the most hit economic sanctions। मतलब पूरे रशियन इकोनॉमी में इतने ज्यादा सैंक्शंस लग गए हैं, मतलब उनकी हालत कड़के जैसी है। लेकिन वो सालों से तो नवाब है, तो उन्होंने क्या किया अपनी नवाबी दिखाने के लिए, एक और पावरफुल मिसाइल विच इज कॉल्ड एज सरमाट, एंड इट इज अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल दैट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया, ठीक है। And it is the most advanced weapon of Russian arsenal. It can hit any target in the world। मैंने क्या बोला? एनी, कहीं पे भी, मतलब पूरे वर्ल्ड पे कहीं पे भी जाके रशिया फोड़ सकता है इसको, ठीक है। समझ रहे हो? नाम क्या है? RS-28। आप सबको RS तो आसानी से याद रहना चाहिए, RS बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। RS-28 नाम क्या है? सरमट। नेटो नेम क्या है? सेटन 2, ठीक है। एंड इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग मोर देन 10 warheads एंड डिकॉयज। कैपेबिलिटी क्या है? आइदर पोल्स विद अ रेंज ऑफ 11,000 to 18,000 किलोमीटर, ठीक है। लिख लो फटाफट। इट इज अ लिक्विड फ्यूल मिसाइल एज कंपेयर टू यूएस आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यूएस की जो आईसीबीएम है वो सॉलिड फ्यूल पे काम करती है, लेकिन रशिया ने लिक्विड निकाला है, ठीक है। लिख लो। इसलिए मैंने कहा, पता चल गया ना, डायलॉग याद रहेगा ना आपको मेरा? कड़के तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के, ठीक है। हमारा एक भाई भी ऐसा ही है, उसको भी ये डायलॉग सूट करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? नहीं, पप्पू की बात नहीं करता है, ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, उर्वेश की बात सही है, यस। ओके गाइस, हो गया, चले आगे। लिख लिया? ओके। विच Russian ship was in news recently, which was destroyed by Ukraine in Black Sea? उस उस मुझे नाम चाहिए उस बोट का। बहुत प्यारा नाम है क्योंकि आप सबने जानते भी हो वो उस चीज का नाम। द नेम ऑफ द बोट इज मॉस्कोवा, ठीक है। इट वॉज पार्ट ऑफ रशियाज ब्लैक सी फ्लीट, ठीक है। और यूक्रेन ने कौन सी मिसाइल फायर की है? नेपच्यून क्रूज मिसाइल, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा। एम आई क्लियर गाइस? ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, एक्चुअली मैं पेपर्स देख रहा था कुछ जगहों पे ऑफ योर, मतलब आपकी एग्जाम्स में, तो मैंने देखा, तो आपसे सारे आंसर होने चाहिए, ठीक है। वो मैंने देख लिया है, तो आप सारे आंसर्स कर पाओगे। यही सब घिसे पिटे क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते थे। विच कंट्री बॉर्डर्स ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। क्या हुआ, कब इन्वेड किया, इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, सो आई थिंक यू विल बी केपेबल टू सॉल्व गुड मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड आई होप आपका एक्सपीरियंस भी वही रहा होगा अभी तक का।
नहीं, ईस्ट टिमोर के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सी, दिस आर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, इंडिया का कुछ लेना देना नहीं। हाँ ख्याति, इसके लिए तो मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे ऐसे न्यूज पढ़ने चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट रहे कि नहीं हम पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे चलेंगे। कमला बेन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। कमला बेन मीन्स कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, फर्स्ट वुमन ऑफ कलर, फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सब कुछ। ठीक है, डेनारिस टारगेरियन जैसा है उनका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडियन ओरिजिन इन न्यूज, इंडियन अमेरिकन veteran Shanti, Navy veteran Shanti Sethi. She has been appointed as USA Vice President Kamala Harris Defense Advisor. ठीक है, कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइजर कौन बनी है? शांति सेठी। ठीक है, शांति सेठी इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कमांडर ऑफ अ मेजर यूएस नेवी कॉम्बैट शिप। आप समझ रहे हो? This lady, she is commanding a US Navy combat ship. समझ रहे हो मतलब बात? ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, she has commanded USS Decatur from December 10 to 12। लिख लो फटाफट। ये इंडिया में भी कर देना चाहिए यार, पता नहीं करते क्यों नहीं। आर्मी में भी कॉम्बैट शुरू करवा देना चाहिए, मजा आ जाए। ठीक है, आप लोग भी एनडीए दे सकते हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी डोर्स आर ओपन फॉर गर्ल्स नाउ। ठीक है, फ्रॉम लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि एनडीए में सिर्फ लड़के जा सकते थे, बट दैट हैज बीन चेंज नाउ। ठीक है, पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया होगा, ये दोनों चीजें। ठीक है चलो हो गया, चले आगे भाइयों बहनों। चलो चलो, यस चलो। देखो यार, कुछ है नहीं इसमें समझाने जैसा। अवार्ड्स, जब भी कोई इंटरनेशनल अवार्ड इंडियंस को मिलते हैं तो पढ़ना पड़ेगा आप सबको, याद रखना ये बात। एनी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू इंडियन और इंडियन ओरिजिन पर्सन, ये दोनों कैटेगरी को याद रखना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। विस्डन एलामेक has named Indian captain Rohit Sharma and bowler Jasprit Bumrah among 5 Cricketer of the Years award for 2022। ठीक है, लिख लो फटाफट। गाइस, मैंने जो कहा है वो ध्यान से याद रखना। इंडियन पर्सन गेटिंग एनी इंटरनेशनल अवार्ड और रिकॉग्निशन, और इंडियन ओरिजिन पर्सन गेटिंग रिकॉग्निशन, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ये सारी चीजें याद रखना। आपको उसके बारे में पढ़ना है, नोट्स बनानी है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स में इंडियन को मिला है अगर अवार्ड, ठीक है, तो हाँ। ग्रैमी में अभी कौन सी इंडियन ओरिजिन लड़की को अवार्ड मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में। डेफिनेटली द आंसर इज यस। कौन था उनका, नाम क्या है उनका? वेरी गुड। फाल्गुनी शाह एंड विकी केज। ठीक है,
एंड फाल्गुनी शाह का तो रिकॉर्ड है बिकॉज शी इज द ओनली इंडियन ओरिजिन पर्सन, फीमेल आर्टिस्ट, ठीक है, ओनली इंडियन ओरिजिन फीमेल म्यूजिशियन टू विन द अवार्ड, ठीक है, याद रखना ये। और कौन से एल्बम के लिए मिला है उनको? अ कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड नहीं, नहीं फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड को नहीं, नो नो, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो, वर्ल्ड हाईएस्ट टनल, मैंने हमेशा से कहा है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, फर्स्ट, हाईएस्ट, ये सारे जो सुपरलेटिव्स होते हैं उसके रिलेटेड हर एक न्यूज इंपॉर्टेंट होता है। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है? दैट दे विल बी कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली, लाहौल का नाम सुना है ना? आप सबने सुना होगा, आप सबने तो सोच भी लिया होगा 12th के बाद जाएंगे अभी 2 महीने बाद, ठीक है। लाहौल और स्पीति करके एक जगह है, ठीक है। तो जो हिमाचल की लाहौल वैली है, दैट विल बी कनेक्टेड टू जास्कर वैली विच इज इन लद्दाख via a tunnel, and this tunnel when it will be completed in 2025 will be the world's highest tunnel. This will be done under mission योजक, ठीक है, लिख लो फटाफट। Tunnel south portal will be at Shinkula and the tunnel's north portal मतलब north mouth will be located at लाखालाम, ठीक है। जोरदार, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे को बहुत पसंद है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उनको कहीं पे भी बोलो शुरू कर जाओ, बना देते थे, ठीक है। जोरदार है, यहाँ के लिए मजा आती है। नहीं, पर्वतमाला स्कीम ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यार, आप मेरी बात समझो थोड़ा। आप सब पहले आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखो, तब आपको एक आइडिया आएगा कि कौन सी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में से। यूनियन गवर्नमेंट को कितनी सारी स्कीम्स निकालती है, अगर सब करते रहे तो हो चुका, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। दो दिन पहले केबीसी में बच्चन साहब ने सवाल पूछा था, मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए, और मैं सवाल पूछता हूं आपको कि रिसेंटली वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई लेवल पे मोटरेबल रोड कौन सा है, वो पूछा था। क्या आंसर आएगा? 2 बार पढ़ाया है मैंने आपको, ये 2 बार। वेरी गुड, सच अ सिंपल क्वेश्चन। उमिंगला, यस उमिंगला, पहले खारदुंगला था, अब उससे भी ऊपर एक रोड बनाया है जहां पे आप जा सकते हो अगर आपकी बहुत ज्यादा जीने की इच्छा हो तो। नाम है उमिंगला, ठीक है, उमिंगला। अपने को नहीं है तो अपने दूर से देखेंगे, ठीक है। चलो लिख लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो भाई, लिख लिया आप सबने? हाँ ख्याति, आई एम वेटिंग, लिख लो लिख लो। ये आप लोग आजकल सिंसियर क्यों हो गए हो? बच्चे जो है आजकल, जो मेरे क्लासेस में आते हैं ऑनलाइन, वो सीरियस हो गए। आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। वरना क्या है कि
आधा क्लास साफ हो जाता है। ऑनलाइन का प्रॉब्लम ही यही है। ठीक है। हाँ वही तो, आधा क्लास साफ हो जाता है बाय दिस टाइम। हाँ। अभी तो एकदम सुधर गए हो आप लोग। चलो 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 गाइस, चलो आगे चलते हैं। लिख लिया अभी सबने? हाँ एग्जाम आ रही है इसलिए आप सब एकदम अटेंशन में आ रहे हैं। समझ गए आप? चलो चलो आगे चलो। प्रकृति। देखो, ये कैंपेन्स है तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, डिटेल में नहीं पढ़ना है। लेकिन सिर्फ हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि ये किसका कैंपेन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रकृति क्या है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेन एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक मास्कोट लॉन्च किया है प्रकृति करके। ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट। ठीक है। हाँ ये पढ़ाया था मैंने लास्ट वीक, मैं जानता हूँ। लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी थी नीचे वाली, इसके लिए मैं इसको वापस लेके आ गया। ठीक है, मैं जानता हूँ, प्रकृति में पढ़ा चुका हूँ मास्कोट के बारे में मैं आपको। ठीक है। और ये किसका है? प्रकृति ने किसके साथ मिलकर बनाया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। मोदी जी ने बोल के आए थे दैट हम सिंगल यूज प्लास्टिक हटा देंगे बाय 2022। दैट मीन्स ये साल खत्म होने तक हम सिंगल प्लास्टिक को बंद कर देंगे। और इसके लिए एक ओथ भी बनाया गया, स्वच्छ भारत, हरित भारत ग्रीन प्लेज। ठीक है, ताकि सिटीजन्स को एंगेज किया जाए टू सेव एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, कंजर्व एनवायरमेंट। ठीक है। दोनों कैंपेन्स इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में नहीं करवा रहा हूं लेकिन पता होना चाहिए। यू शुड हैव आइडिया अबाउट दिस कैंपेन्स। हो गया भाइयों बहनों, चले आगे। ओके चलो। निराई, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी, कोई एग्जाम में तो इसके ऊपर क्वेश्चन में गारंटी बोलता हूँ आएगा। ठीक है, क्लैट में भी आ सकता है फ्रॉम अ लार्जर पार्ट, लेकिन वो जो दूसरी एग्जाम्स पे 1 मार्क में डेफिनेटली आए। ठीक है। ये निराई क्या है तो आप सबने देखा होगा, पार्लियामेंट के बाहर हमारे नितिन गडकरी साहब मस्त गाड़ी लेके गए थे एकदम जोरदार वाली। तो ये गाड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। व्हाई एडवांस टेक्नोलॉजी? बिकॉज इट इज यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, किसने बनाई है? टोयोटा मिराई। ठीक है। इट इज इंडिया फर्स्ट, इंडिया की सबसे पहली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है विच इज पावर्ड बाय कंप्लीटली, द वर्ड हियर इज कंप्लीटली पावर्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक है। ठीक है, जोरदार है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बनाया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। एंड आईटेक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, दोनों ने मिलकर ये मिराई को बनाया है। ठीक है, लिख लो। इट विल हेल्प इंडिया to create a green hydrogen based ecosystem and will help India to become energy self reliant by 2047. Am I clear, guys? Any doubt in this? मीरा, मीरा नहीं है किसी मेरे स्टूडेंट का नाम? आप में से 90 लोगों में से किसी का नाम मीरा नहीं है? मीरा नहीं है, चलो किसी ने बोला नहीं यस तो फिर।
यही अच्छा इंसान लगता है मेरे को, चुपचाप बेचारा काम करता रहता है, ना कहीं पे कुछ बोलता है ना, लेकिन बहुत बढ़िया काम करते हैं, पसंद है मुझे इंसान। नितिन भाई, ठीक है। ओके, लिख लिया। ऐसा तो कैसे हो सकता है आज, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर अभी मस्त पढ़ाई के बाद मस्त आराम करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं गाइस, शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो। नाउ गाइस, आपको पता होना चाहिए, प्लीज टेल मी कि हमने कितनी बार हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है। हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन पढ़ा, आप पढ़ा। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़े, आप पढ़े, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक भी काफी रेलेवेंट है इस साल, ठीक है, हाइड्रोजन। तो आपके लिए मैं एक और फोटो लेके आया हूं, ताकि स्टूडेंट्स, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पता चले कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो वो कार्बन जनरेट नहीं करता है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो इन द वर्ल्ड, पीपल आर ट्राइंग टू डेवलप हाइड्रोजन एनर्जी। बट द प्रॉब्लम इज दैट हाइड्रोजन को जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एनर्जी प्रोवाइड करके H2O को ब्रेक करना पड़ेगा। नाउ दिस एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो हाइड्रोजन को बनाने के लिए, अगर वही एनर्जी क्लीन नहीं है, मतलब वही कोल जला के आप लेके आ रहे हो एनर्जी, तो व्हाट इज द पर्पस? बिकॉज कोल जब जलाओगे तो कार्बन तो निकलेगा ही, सल्फर भी निकलेगा। बट इमेजिन कि अगर विंड टर्बाइन घूम रहा है, सोलार एनर्जी की वजह से हम हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी अ ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलार विंड एक्सेट्रा। पता चला तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इन द सेम वे, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? that if the generated carbon, when you are splitting hydrogen, if the energy is generating carbon, but if the same carbon is captured and stored, but if the same carbon is captured and stored, तो क्या कहोगे आप? ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन इंडिया आज की तारीख में सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोजन बनाती है? ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन किसमें से बनता है? फॉसिल फ्यूल को जलाने से, नेचुरल गैस को जलाने से। सो इट इज नॉट वेरी मच एफिशिएंट लाइक ब्लू कार्बन, एंड द मोस्ट एफिशिएंट इज ग्रीन हाइड्रोजन। पता चला गाइस? ये जो मैंने समझाया आपको पता चला? एवरीबडी, इवन जो न्यू स्टूडेंट्स है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको ये चीज पता चली होगी, ठीक है। और ये बात याद रखना कि दिस इज बेस्ड ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। निराई जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है, दैट मींस इट इज नॉट जनरेटिंग एनी टाइप ऑफ कार्बन। ओके, याद रखना, ये निराई ग्रीन कार्बन पे चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन पे चल रही है, ठीक है। चलो, India's largest reclined statue of Lord Buddha being viewed at बोध गया। बोध गया क्या इंपॉर्टेंस क्या है बुद्धा की लाइफ में हमें? देखो भाई, उनको निर्वाण की प्राप्ति वहां पे हुई, बोध गया में ही अटेन एनलाइटमेंट, ठीक है। और वो ऐसे सोते पोजीशन में, ऐसे मस्त स्टाइल, ऐसे कृष्ण भगवान नहीं सोते ऐसे एक हाथ डाल के माथे में, वैसे ही उनकी बुद्धा की भी एक पोजीशन है इन द सेम वे। तो वो क्या हुआ था, जब वो गुजर गए तब वो उस पोजीशन में गुजर गए थे, ठीक है। तो उसी पोजीशन में इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टैचू कहां पे बनाया गया है? बोध गया में। एम आई क्लियर गाइस?
और स्पेलिंग जो मिस्टेक हुई है मेरी अटेंड में, एनलाइटमेंट में, तो माफ कर देना, ठीक है, बिकॉज मुझे टाइप भी करना होता है और पढ़ाना पड़ता है, इसके लिए, ठीक है। आता है मेरे को, इंग्लिश आता है, टेंशन मत लो। कुशीनगर करके एक जगह, वहां पे ही पास कर, सॉरी, ही पास कर। ठीक है, और उनका बॉर्न कहां पे हुआ था? कपिल वस्तु, ठीक है। और फर्स्ट सेरेमन, मतलब पहली बार आफ्टर एनलाइटमेंट उन्होंने पहला भाषण कहां पे दिया था? सारनाथ डियर पार्क। एम आई क्लियर गाइस? हमारा जो अशोक पिलर है वो कहां से लेके आए थे हम? जो एम्ब्लेम है वो 4 टाइगर वाला, लायन वाला, सॉरी, वो कहां से लेके आए थे हम? सारनाथ से, ठीक है, पता होना चाहिए ये भी। लुम्बिनी कपिल वस्तु दोनों सेम ही है। बॉर्न इन लुम्बिनी कपिल वस्तु, ऐसा कहते हैं। ही वाज बॉर्न इन लुम्बिनी कपिल वस्तु, ठीक है, ऐसा कहते हैं हम लोग, ठीक है। ओके गाइस, बुद्धा का सब कुछ क्लियर हो गया आपको, बुद्धा के बारे में भी हर एक चीज है। चलो आगे चले अब, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, शुड आई गो अहेड? आज थोड़ा जल्दी लिखो। चलो आज થઈ ગયું। ओके चलो। इक्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। अभी आप लोग बोलोगे कि सर इक्वाडोर के बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज भले इक्वाडोर में, बट समथिंग यूनिक, समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज डन बाय इक्वाडोर, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल राइट्स, वाइल्ड एनिमल, समझ रहे हो? वाइल्ड एनिमल्स के राइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इक्वाडोर पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली कंट्री है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को भी राइट्स दिए है, ठीक है, लीगल राइट्स है वो भी। लिख लो, इक्वाडोर कहां पे आया है? साउथ अमेरिकन कंट्री। फटाफट लिख लो। और इसकी स्टोरी बहुत जोरदार है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत ही मस्त स्टोरी है। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ रहा था, मैं तो आपको थोड़ा ही पढ़ा था, लेकिन जब मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहा था, मजा आ गई मेरे को पढ़ने, ठीक है। आपको 2 साल पहले, मेरे को अभी भी वो इंसिडेंट याद है, क्योंकि ऐसा जब स्टूडेंट्स के साथ होता है तो यू रिमेम्बर दिस थिंग्स। मेरे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था, मैंने क्या पढ़ाया था उनको, देख श्रीलंका में जो गैम्बलिंग है, जो बैटिंग है, वो बंद कर दी गई है, टोटली बैंड। ये मैंने ऐसा पढ़ाया था क्लास में स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये पढ़ने की क्या जरूरत है? तो मैंने उनको बोला कि यार इंडिया के नेबर में कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट बातें होती है, कुछ लॉ, क्वेश्चन लॉज होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए। एंड द सेम थिंग वाज आस्क्ड उनको एग्जाम में, ठीक है। सो ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। चलो हो गया, और कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। चलो आगे चलो, ठीक है। FedEx, world's largest express transportation company, FedEx has announced new chief executive officer will be Indian American। क्यों पढ़ा रहा हूं वापस? Because he is Indian origin, राज सुब्रमण्यम, ठीक है। FedEx बहुत बड़ी कंपनी है, आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूं, ठीक है। राज सुब्रमण्यम जो इंडियन अमेरिकन है,
ही इज द न्यू चेयरमैन, सॉरी सीईओ ऑफ द कंपनी। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो फटाफट। फ्रेडरिक स्मिथ जो उसके फाउंडर है, चेयरमैन है, ही विल बी स्टेपिंग डाउन एंड ही विल बी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नाउ। एम आई क्लियर गाइस? लिख लो। पता चल रहा है व्हाट? अरे एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मतलब इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। सामान भेजने के लिए यूज होता है फेडेक्स दोस्त। फेडेक्स बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। और ये तो अभी सब ज्यादा है। आई स्टिल रिमेम्बर, छोटा था मैं तब। तब अगर आपको कुछ भी बाहर भेजना हो, मतलब यूएसए, यूके, एनीवेयर, तो फेडेक्स थ्रू ही जाता है सब कुछ। ठीक है, ये तो आज आप दूसरी सारी कंपनीज देख सकते हो, बट आई हैव सीन डेज वेयर जब फेडेक्स ही चलता था। देख लिया? हाँ, देख लिया क्या? लिख लिया? हाँ, ये लोग तो मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा हुआ तो आपको इंडिया में सारे लोग मिल जाएंगे ऐसा बोलने वाले कि यूएस आज इतना सुपर है बिकॉज इंडियंस वहां पे जाते हैं। ठीक है, आई नेवर अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग ठीक कह रहे हो। आई नेवर अंडरस्टूड। मतलब ये राज सुब्रमण्यम अगर वो आज सीईओ जाके तो फ्रेडरिक स्मिथ क्या थेपले बना रहा था वहां पे, खाता बना रहा था वहां पे वो, मतलब यू नो। बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, कुवैत बिकम हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुवैत जाना अगर प्लान है आपका तो मत जाना। अगर जाओ तो हिमानी नवरत्न तेल लेके जाना, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, बिकॉज वो वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट प्लेस है अभी। 53.2 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ है, आपको आसमान से मरे हुए पक्षी देखने को मिलते हैं, वो नीचे गिर रहे हैं। सी ऐसे तल के ऊपर आ रहे हैं। जो बर्ड के एग्स है वो राइट नहीं हो सकते, वो टूट जाते बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी है। ठीक है, लिख लो फटाफट। लिख लिया? अंश થાકી ગયો લાગે છે, બટ અંશ ભગવાને તારી વાત સાંભળી લીધી છે. This is the last period. ठीक है, so thank you so much guys, I hope you had a good time. अच्छी पढ़ाई की आपने, मैंने। अभी नेक्स्ट संडे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे थोड़े से टफ टॉपिक होंगे, आज थोड़ा सिंपल सिंपल था। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। जो केला बेला खा के आना, चॉकलेट साथ में लेके बैठना। ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ, मैं आपको 21st स्लाइड देखनी है आपको। ओके, आई शो यू। बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। This is 21. This is 20. Please take a screenshot now. And you want to see 18. This will be 18. Okay, guys. Bye bye. Final bye now.